नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर है मौलाना साद को लेकर। जी हां, वही मौलाना साद जो 26 दिनों से भगौड़े की तरह भागे भागे घूम रहे हैं, और वही मौलाना साद जिन पर निजामुद्दीन मरकज में लॉकडाउन के बावजूद जलसे के आयोजन का आरोप है, दिल्ली में कोरोना फैलाने का आरोप है, और दिल्ली से ये जमाती जाहिल निकलकर पूरे देश में कोरोना फैला रहे हैं। अब भी आप सुन रहे होंगे कि प्रयागराज से, सहारनपुर से जमातियों को मस्जिदों से निकाला जा रहा है। तो ये हालत हो चुकी है इस वक्त। और इस बीच आपको बता दूं कि अब मौलाना साद ज्यादा दिन तक नहीं छुप पाएगा, और मौलाना साद के ठिकाने का पता चल गया है कि वो किस सेफ हाउस में रुका हुआ है। पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे बताइए कि मौलाना साद के साथ क्या सलूक करना चाहिए। साथ ही साथ मौलाना साद जिस तरीके से भागे भागे घूम रहे हैं, मौलाना साद ऑडियो अपने जारी करते हैं, ऑडियो के जरिए लोगों से अपील करते हैं, मुस्लिमों से अपील करते हैं कि ब्लड डोनेट करें, इसके साथ ही जो है सरकार का साथ दें। तो पहले तो आप एक ऑडियो जारी करो और उसमें कह दो कि भाई कोरोना से कुछ नहीं होने वाला, और दूसरा ऑडियो जारी करो आप कि भाई कोरोना में सहायता करें कोरोना संक्रमण से बचने के लिए। तो ये कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि मौलाना साद पर अब शिकंजा कसता जा रहा है, और क्राइम ब्रांच के पास फिलहाल जो है साद की कोई जानकारी ऐसा है कि साद के छुपे होने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को शामली में छापेमारी की थी, और शामली में जिस वक्त छापेमारी की थी, आपको बता दूं कि तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद की तलाश में दिल्ली क्राइम ब्रांच की शामली में 2 गाड़ियां पहुंची थी, और 2 गाड़ियों में पीपीई किट से लैस होकर 6 लोग मौलाना साद के कांधला के फार्म हाउस में पहुंचे थे। इस फार्म हाउस में आपको बता दूं, सहयोग के लिए कांधला एसओ कर्मवीर सिंह भी क्राइम ब्रांच के साथ रहे थे, और पौने 2 घंटे तक पुलिस ने फार्म हाउस का हर कोना तलाशा था। इस दौरान ना तो मौलाना साद मिले और ना ही उनकी कोई जानकारी उनके करीबी नौकर दे पाए। जांच पड़ताल के बाद टीम जो है वो दिल्ली लौट कर आ गई। आपको बता दूं कि दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीगी मरकज में जलसे के दौरान काफी संख्या में जमाती जुटे थे, और लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में जमातियों को कोरोना संक्रमित पाया गया। आलम यह है कि देश में 30% से ज्यादा संक्रमित जो है वो जमाती हैं। आप देश के अलग अलग राज्यों की बात कर लें तो वहां पर आधे से ज्यादा जमाती हैं। और हद ये है, जाहिल पने की जहालत भरी हद ये है कि अभी भी सरकार ने बाकायदा अपील की, राज्य सरकारों ने अपील की कि जमाती अगर कहीं भी अभी छुपे हुए भी हैं तो वो सामने आ जाएं। लेकिन जाहिल पने की हद देखिए, जहालत की हद देखिए कि ये अभी भी छुपे हुए हैं। 1-2 दिन पहले प्रयागराज से एक इलाहाबाद के प्रोफेसर साहब थे, वो छुपाए हुए थे। मतलब पढ़ लिख कितना भी लो, लेकिन जाहिल पने से हम बाज नहीं आएंगे। आप देख रहे होंगे मित्रों, अभी रमजान शुरू हो चुके हैं। कल ईद का चांद दिखा है, रमजान का चांद दिखा है, और रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि एक तरफ जहां लॉकडाउन है, वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि रमजान के पाक महीने की तैयारियों के लिए कल का आप चांदनी चौक की आप फुटेज देख लीजिए, दिल्ली के जामा मस्जिद की आप फुटेज देख लीजिए, अहमदाबाद के बाजारों की फुटेज देख लीजिए, मुंबई के बाजारों की फुटेज देख लीजिए, वीडियोस देख लीजिए। आपको समझ आ जाएगा कि रमजान की तैयारियों के लिए ये लोग सड़कों पर उतर गए। और लॉकडाउन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई। ठीक है, त्योहार है, त्योहार मनाना भी चाहिए। 9 दुर्गे भी थे, अब रमजान है, पाक महीना है 1 महीने के लिए। लेकिन सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि रमजान के दौरान आपको जो भी चीजें चाहिए वो चीजें हम आपको घर पर मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी ये अपील की है कि घर पर ही नमाज अदा करें, घर पर ही रोजा खोलें और रोजा रखें, न निकलें। बावजूद इसके कुछ जाहिल, गंवार और जिहादी इस तरीके से हैं जो बाहर निकल रहे हैं और लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लॉकडाउन का मजाक बना रहे हैं। लेकिन मित्रों, इनको पता नहीं कि जिन लोगों ने कोरोना का मजाक बनाया था, पिछले कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिन्होंने डॉक्टरों पर पत्थर फेंके, उन्हें कोरोना निकल गया।
जिन्होंने मजाक बनाया टिकटॉक पर कोरोना का जाकर, उन्हें कोरोना निकल गया। तो ये बीमारी है, ये बीमारी मजहब देखकर या गरीब अमीर देखकर ये बीमारी नहीं आती। ये बीमारी जब आती है तो सब में आती है। और जिसको मरने का शौक है, जिसको ये लगता है कि हमें कुछ नहीं हो सकता और हमें तो कुदरती बनाया गया है, कुदरतन बनाया गया है, तो अगर इतना शौक है मरने का तो बम बांधो और बैठ जाओ। फटने का शौक है तो फटने का ये भी तरीका है। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि जमात के अमीर मौलाना साद समेत 7 लोगों के खिलाफ आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मामले में रिपोर्ट दर्ज की है और दिल्ली क्राइम ब्रांच मौलाना साद की तलाश कर रही है। गुरुवार को दोपहर में तकरीबन 12:40 पर दिल्ली क्राइम ब्रांच के एसआई योगराज सिंह अपने 5 सहयोगियों समेत 2 गाड़ियों से थाना खांदला पहुंचे थे और यहां एसओ करमवीर सिंह और एलआईयू एसआई पूर्ण सिंह से बातचीत के बाद उन्होंने सीधे मौलाना साद के फार्म हाउस वो पहुंचे थे। इसके बाद आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और कांधला पुलिस ने छोटी नहर वाले गेट से फार्म हाउस में प्रवेश किया था। मीडिया कर्मियों को टीम साथ में ले गई थी और वहां मौजूद नौकरों ने जब इसका विरोध किया तो सभी मीडिया कर्मियों को बाहर निकाल दिया गया था और फार्म हाउस के सभी गेट बंद कर दिए गए थे। फार्म हाउस पर मौजूद मौलाना के करीबी नौकर से क्राइम ब्रांच ने उस वक्त 1.25 घंटे तक पूछताछ की थी और इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम फार्म हाउस से निकलकर कांदला थाने पहुंची थी। तो कांदला फार्म हाउस पे छापा मारा गया लेकिन यहां भी ये नहीं मिला। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं कि जानकारी ये सामने आ रही है कि ये हरियाणा के मौलाना साद हरियाणा के मुस्लिम बहुल इलाके मेवात में छुपा हो सकता है और इस बात की अटकलें बहुत तेजी से जताई जा रही हैं। तो आपको बता दूं कि ये अटकलें हैं कि मेवात में छुपा हुआ हो सकता है मौलाना साद और इसके लिए अब दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच ने धरपकड़ शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि पिछले महीने निजामुद्दीन मरकज के भीतर हजारों की संख्या में लोग आए थे। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा यह है कि देश में 4,291 जमाती कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जो भारत के कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का 29.8% हैं। इनकी वजह से 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोरोना से प्रभावित हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सिर्फ अभी तक पॉजिटिव पाए गए मरीज हैं। सैकड़ों जमाती अभी क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे हैं और सैकड़ों ऐसे हैं जो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं या जिन बेशर्मों ने आकर सरेंडर नहीं किया है और छुपे छुपे घूम रहे हैं। अरे जाहिलों, ठीक है पढ़े लिखे तो होते ही नहीं हो, लेकिन इतना तो समझ लो, नागरिकता संशोधन कानून समझ लेंगे, लेकिन कोरोना नहीं समझ पा रहे और भागे भागे घूम रहे हो। और आप अव्वल दर्जे का ये देखिए कि एक प्रोफेसर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर छुपाकर इनको घूम रहे थे। अभी भी प्रयागराज से पकड़े गए, सहारनपुर से पकड़े गए, तमाम जगहों से पकड़े जा रहे हैं। तो ये और इनको छुपाने वाले आखिर हैं कौन? आपको बता दूं, सैकड़ों जमाती क्वारंटीन सेंटर में इस वक्त रह रहे हैं और जिनके भीतर भी वायरस होने की आशंका है। फिलहाल देश भर में 1000 से ज्यादा जमातियों के ठिकाने के बारे में पुलिस और प्रशासन अनजान है। इनके सामने नहीं आने की वजह से खतरा बरकरार है। पुरानी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई मस्जिदों से सैकड़ों जमाती बरामद किए गए। इनमें विदेशी और महिलाएं भी शामिल थीं। चीन, इंडोनेशिया, सूडान, मलेशिया, नेपाल, फ्रांस, माली, मोरक्को, थाईलैंड, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, सीरिया, फिलिस्तीन और बांग्लादेश के नागरिक देश भर में फैल गए। इनमें कोरोना पॉजिटिव मिलने वालों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। और आपको बता दूं कि फिट दिख रहे जमातियों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इस बीच तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के कई ऑडियो सामने आए हैं। वो क्राइम ब्रांच के 2 नोटिस का जवाब भेज चुके हैं। जांच अधिकारी को एफआईआर की कॉपी सौंपने और बाद में जोड़ी धाराओं की जानकारी हासिल करने के लिए लेटर लिख चुके हैं। मरकज में जमातियों को संबोधित करते हुए 21 मार्च को मस्जिद को मरने की सबसे अच्छी जगह बताई थी मौलाना साद ने। अगर 21 मार्च वाले ऑडियो को छोड़ दें मौलाना साद के, तो वो लगातार जमातियों को निर्देश दे रहे हैं कि भाई पुलिस प्रशासन का पालन करो। लेकिन सवाल इस बात का है कि पहले तो आप एक ऑडियो देते हो जिसमें कहते हो कि भाई कोरोना से कुछ नहीं होने वाला और मस्जिद सबसे अच्छी जगह है मरने के लिए। फिर आप 2 ऑडियो जारी करते हो और कहते हो
कि नहीं भाई पुलिस प्रशासन का साथ दो, लेकिन सवाल इस बात का है कि खुद क्यों छुपे हुए घूम रहे हो? आपने कुछ किया नहीं है, किसी बात का डर नहीं है, तो छुपे होने की क्या जरूरत है? तो मित्रों इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ मौलाना साद के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।